वजीर आजम शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक तुर्किया, ईरान, आजरबाईजान और ताजिकिस्तान के दौरे पर रवाना होंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक इस दौरे का मकसद दोस्त ममालिक की क़यादत से दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर मुफस्सिल बातचीत करना है। वजीर आजम इस मौके पर भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से दी गई हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। दौरे के दौरान वो 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशनिये में मुनक्कदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, जहां इलाकाई सलामती, ताउन और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। दफ्तर खारजा ने कहा कि ये दौरा पाकिस्तान के बैरूनी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के वक्त से मुलाकात में उन्होंने कहा कि IMF हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन है और बजट पर कोई दबाव नहीं। एहसन इकबाल ने यकीन दहानी कराई है कि दियामिर भाषा डैम समेत तमाम आबी मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा ताकि भारत को फायदा उठाने का मौका न मिले। इस्लामाबाद में सिर्फ 35 दिन के रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल होने वाला जिन्ना स्क्वायर मरी रोड इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जिससे शहरियों की 15 से 20 मिनट की मुसाफत कम हो गई है। इस मंसूबे को दारुल हुकूमत के बासियों के लिए एक कीमती तोहफा करार दिया जा रहा है। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने CDA, मुतलका कंपनी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी और कहा कि इतने कम वक्त में मयार पर समझौता किए बगैर मंसूबा मुकम्मल करना काबिले तहसीन है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया है कि शहरियों को सहूलत देने के लिए 35 दिन में मंसूबा मुकम्मल किया गया और तामीराती मयार को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने ऐलान किया कि फैजाबाद, शाहीन चौक और कश्मीर चौक समेत दीगर मकामात पर पुलों की तोसी के मंसूबे जल्द शुरू होंगे। इस अंडरपास की तकमील को पाकिस्तान की तामीराती तारीख का अहम संग मील करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। वफाकी दारुल हुकूमत में कई इलाकों में तेज बारिश और शदीद यालाबारी हुई, जिससे सड़कें सफेद हो गई। जुड़वा शहरों में तूफानी हवाओं ने निजाम जिंदगी मुतासर किया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की कैंटीन की टीन की बनी आर्जी छत गिर गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, मरी, गिलियात और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई की है और शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। सवात, रुस्तम और दीर लोअर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया है। दरियाए सवात और मकामी नदी नालों में पानी की सतह में नुमाया इजाफा हुआ है, जबकि आड़ू के बागात को नुकसान पहुंचने का खदशा है। बिजली की बंदिश और गर्मी से निजात पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी खेलों के हर शोबे में खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। बिलखसूस कोहे पैमानी जैसे मुश्किल खेल में खवातीन का नुमाया किरदार काबिले तहसीन है। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी बयान में वजीर आजम ने कोहे पैमान नायला कियानी को दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजंगा सर करने पर खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि नायला कियानी का ये कारनामा पूरी कौम के लिए बाइसे फख्र है और वो कंचनजंगा को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई हैं। वजीर आजम ने इसे खवातीन के हौसले, अज़्म और जज्बे की बेहतरीन मिसाल करार दिया। भारतीय प्रोपेगेंडा एक बार फिर नाकाम हो गया, जबकि आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। IMF की तर्जुमान जोली कोजिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े किया कि पाकिस्तान ने इजाफी फंडिंग के तमाम अहदाफ मुकम्मल किए और इस्लाहात में पेशरफ्त दिखाई। उनका ये बयान एक भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर आया, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि पाकिस्तान इस फंडिंग को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तर्जमान ने मौक़िफ़ दिया कि IMF अपने तमाम प्रोग्रामों में शफाफियत और निगरानी के असूलों पर सख्ती से अमल करता है और तमाम ममालिक की कारकर्दगी का बगौर जायजा लिया जाता है। तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान और भारत मसाइल का पुरअमन हल निकालेंगे। मुआशी माहिरीन ने कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी मदद पर असरअंदाज होने की कोशिश नाकाम हुई और ये तमाम इक़दामात महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग हैं। माहिरीन के मुताबिक भारत $1 बिलियन की मंजूरी में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा था, जो नाकामी से दो चार हुई।